प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज्ञाओं के रहस्य के बारे में जान रहे हैं। आज एक ऐसी आज्ञा जो हरेक विश्वासी के लिए है, और अगर हमने इसका उल्लंघन कर दिया तो पापी तो हम ठहरेंगे ही, लेकिन हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान भी होंगे, क्योंकि वो फिर हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाएगा। तो ये क्या आज्ञा है, इसे जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और इसे शेयर भी करना पड़ेगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का, तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है, बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं, और उसे मुझे पता है जल्दी से आप उसे कमेंट्स में लिखेंगे। यीशु मसीह की टीम में उनका कैशियर कौन था, खजांची कौन था? अगर जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। शेयर कीजिए मेरे सारे मैसेजेस और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो रहस्य, जो भेद की बातें परमेश्वर यहाँ पर बताता है वो सब लोग जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, एक बार फिर से मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस करें। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर कर। हर एक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफर के मनमुटाव दूर कर। प्रभु जी संतान की आशीष दे, नशा दूर कर, कर्जे दूर कर, बेरोजगारी दूर कर, प्रभु जी व्यभिचार दूर कर, और प्रभु जी बीमारियां दूर कर। अपने बच्चों को प्रभु जी भला चंगा रख, खुशहाल रख प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके और तेरे नाम को ऊंचा उठाए। गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है, क्या आप प्रार्थना नहीं करते? यह है सही शब्द। आज का एक सवाल है बहुत बड़ा, क्या आप प्रार्थना नहीं करते? नहीं करते तो ईमानदारी से कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना नहीं करती। अगर करते हैं तब भी लिखिए कि मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, प्रार्थना करना एक काम ही नहीं है, एक ज़रूरत ही नहीं है, एक हमारी इच्छा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रार्थना करना भी परमेश्वर की आज्ञा है। आज्ञाओं के रहस्य का 5वां एपिसोड लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, और आज हम इस आज्ञा के ऊपर मनन करेंगे कि प्रार्थना करना भी एक आज्ञा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है प्रार्थना के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे, और चेले बाहर ही थे। और जब यीशु मसीह वापस आए तो उन्होंने देखा कि चेले तो सो रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, और ये एक आज्ञा उनको दी जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 46 पद हम देखेंगे क्या लिखा है। ये छोटी सी आज्ञा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। लिखा है, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो आज्ञा है, परीक्षा में ना पड़ो एक चेतावनी है। आज्ञा के साथ चेतावनी है। तो ये एक आज्ञा मेरे पास भी आई, आपके पास भी आई। सबसे पहले चेलों के पास आई जब यीशु मसीह ने कहा, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो ये प्रार्थना करना दोस्तों एक आज्ञा है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप माना जाता है। संत पौलुस ने इस विषय में क्या कहा है ये देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये भी आज्ञा है, ऐसा करो, लगे रहो। ये आज्ञा का एक तरीका है, आज्ञा दी गई है। यीशु मसीह ने कहा उठो, प्रार्थना करो। संत पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
ये काम तुम्हें करना है, ये एक आज्ञा है, एक कमांडमेंट है। ये परमेश्वर के वचन का मेरे और आपके लिए वो हिस्सा है जो हमें करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम पापी माने जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे, क्योंकि अनाज्ञाकारिता ही आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप माना जाता है। जैसे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा आदम से कि तुम इस वाटिका के हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि तुम उसी दिन मर जाओगे। लेकिन उन्होंने खा लिया। वो फल खाना पाप नहीं था, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था। तो ये जो आज्ञा है, ये अगर हम तोड़ते हैं तो हम पापी गिने जाते हैं। इस विषय में शमूएल ने क्या कहा है, भविष्यवक्ता शमूएल, उसने क्या कहा ये देखेंगे। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 पद लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। शमूएल ने कह दिया यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं और मैं पापी ठहरूं। दोस्तों, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य नहीं है, प्रार्थना करनी हमारी ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करना हमारा काम नहीं है, प्रार्थना करना हमारा एक डर नहीं है। प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा है और हमें इस आज्ञा का पालन करना ज़रूर 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 है, क्योंकि अगर हम इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम पापी ठहरेंगे। क्योंकि वचन में बहुत जगह लिखा है प्रार्थना करने के लिए। जब हम देखते हैं याकूब की पत्री में तो वहाँ पर भी लिखा है, हम देखेंगे 5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये एक आज्ञा है। दोस्तों, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य ही नहीं है, ये हमारी ज़रूरत भी है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं और इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। और प्रार्थना किसके लिए करनी है? हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपने लिए मांगते हैं, प्रभु मुझे मोटर, गाड़ी, बंगला, बहुत कुछ हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है, हम प्रभु के सामने रखते हैं। लेकिन अय्यूब के विषय में क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 10 पद में, वहाँ लिखा है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके दुख दूर किए। और याकूब में भी हमने पढ़ा कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, अपने लिए नहीं। प्रार्थना करना एक आज्ञा है, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, प्रार्थना करना आज्ञाकारिता है, प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, प्रार्थना ना करना पाप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जानें कि प्रार्थना ना करना पाप है और प्रार्थना करना आज्ञाकारिता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की टीम में 12 चेले और यीशु मसीह, उनकी टीम में किसके पास थैली रहती थी, कौन खजांची था, कौन कैशियर था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि ये आज्ञाकारिता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।